नमस्कार। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पर मैं अंबिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस अवसर पर आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की 6 प्रेरक कहानियाँ जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं प्रस्तुत कर रही हूँ। विवेकानंद जी कहते थे कि अपने आरामदायक जोन से बाहर निकलो और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तब तक प्रयास करो जब तक कि वह तुम्हें मिल न जाए। पहली कहानी है, संस्कृति वस्त्रों में नहीं चरित्र के विकास में है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए तो उनका भगवा वस्त्र और पगड़ी देखकर लोगों ने पूछा, आपका बाकी सामान कहाँ है? स्वामी जी बोले, बस यही सामान है। तो कुछ लोगों ने व्यंग्य किया, अरे यह कैसी संस्कृति है आपकी? तन पर केवल एक भगवा चादर लपेट रखी है आपने, न कोट है न पतलून है, कैसा पहनावा है आपका? इस पर स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और बोले, हमारी संस्कृति और आपकी संस्कृति थोड़ी अलग है। आपकी संस्कृति का निर्माण आपके यहाँ के दर्जी करते हैं और जबकि हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है, हमारा संस्कार करता है। ये थी इनकी पहली कहानी। दूसरी कहानी है, देने का आनंद पाने के आनंद से बड़ा। भ्रमण एवं भाषणों से थके हुए स्वामी विवेकानंद अपने निवास स्थान पर लौटे। उन दिनों ये अमेरिका में एक महिला के यहाँ रहते थे और अपने हाथों से ही भोजन बनाते थे। एक दिन वे भोजन की तैयारी कर रहे थे कि कुछ बच्चे आकर उनके पास खड़े हो गए। उनके पास सामान्यतया बच्चों का आना जाना लगा रहता था। बच्चे भूखे थे। स्वामी जी ने अपनी सारी रोटियां एक एक करके बच्चों में बांट दी। महिला वहीं पास बैठी सब देख रही थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उससे रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, स्वामी जी आपने सारी रोटियां उन बच्चों को दे डाली, अब आप क्या खाएंगे? स्वामी जी के अधरों पर हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, माँ रोटी तो रोटी है और ये पेट की ज्वाला शांत करती है, चाहे मेरे पेट में करे चाहे किसी और के पेट में करे। और उन्होंने ये साबित कर दिया कि देने का आनंद पाने के आनंद से बड़ा होता है। अगली कहानी है, गंगा हमारी माँ है और उसका नीर जल नहीं अमृत है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में एक सम्मेलन में भाग ले रहे थे। सम्मेलन के बाद कुछ पत्रकारों ने उनसे भारत की नदियों के बारे में एक प्रश्न पूछा। पत्रकार ने पूछा, स्वामी जी आपके देश में किस नदी का जल सबसे अच्छा है? स्वामी जी का उत्तर था, यमुना का जल सभी नदियों के जल से अच्छा है। पत्रकार ने फिर पूछा, स्वामी जी आपके देशवासी तो बोलते हैं कि गंगा का जल सबसे अच्छा है। स्वामी जी का उत्तर था, कौन कहता है गंगा नदी है? गंगा हमारी माँ है और उसका नीर जल नहीं है, अमृत है, अमृत। यह सुनकर वहां बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए और स्वामी जी के सामने निरुत्तर हो गए। अगली कहानी है, लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने पुल के पास खड़े कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडों के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाते हुए देखा। किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही से नहीं लग रहा था। तब उन्होंने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया और वो बिल्कुल सही लगा। फिर एक के बाद एक उन्होंने कुल 12 निशाने लगाए और सभी बिल्कुल सटीक लगे। यह देख लड़के दंग रह गए और उनसे पूछा, भला आप ये कैसे कर लेते हैं? स्वामी जी बोले, तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उसी एक काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, तब तुम कभी नहीं चूकोगे। अगर तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में पढ़ो। मेरे देश में बच्चों को यही करना सिखाया गया है। और इस तरह से स्वामी जी ने यह सीख दे डाली। अगला कहानी है, डर का सामना। एक बार बनारस में स्वामी जी दुर्गा जी के मंदिर के पास निकल रहे थे कि तभी वहां मौजूद बहुत सारे बंदरों ने उन्हें घेर लिया। वे उनके नजदीक आने लगे और डराने लगे। स्वामी जी भयभीत हो गए और खुद को बचाने के लिए आगे भागने लगे, पर बंदर तो मानो पीछा ही करने लगे और दौड़ाने लगे। पास खड़ा एक वृद्ध सन्यासी ये सब देख रहा था। उसने स्वामी जी को रोका और बोला, रुको, उनका सामना करो। स्वामी जी तुरंत पलटे, बंदरों की तरफ आगे बढ़ने लगे और निडर होकर के। ऐसा करते ही सभी बंदर भाग गए। इस घटना से स्वामी जी को एक गंभीर सीख मिली और कई सालों बाद भी उन्होंने एक संबोधन में कहा भी, यदि तुम कभी किसी चीज से भयभीत हो तो उससे भागो मत,
पलटो और सामना करो। एक अच्छी सीख मिली उनको, उन्होंने ये समाज को ये अच्छी सीख दी। अगली कहानी है माँ से बढ़कर कोई नहीं। ये बहुत अच्छी कहानी है। स्वामी विवेकानंद जी से एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि माँ की महिमा संसार में किस कारण से गाई जाती है। स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और बोले, 5 सेर वजन का एक पत्थर ले आओ। जब व्यक्ति पत्थर ले आया तो स्वामी जी ने कहा, अब इस पत्थर को कपड़े में लपेटकर अपनी पेट पर बांध लो और 24 घंटे बाद मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। स्वामी जी के आदेशानुसार उस व्यक्ति ने पत्थर को अपनी पेट पर बांध लिया और चला गया। पत्थर बंधे हुए दिन भर वो अपना सारा काम करता रहा, किंतु हर क्षण उसे परेशानी और थकान महसूस हुई। शाम होते होते पत्थर का बोझ संभाले हुए चलना फिरना उसके लिए असह्य हो गया। थका मांदा वह स्वामी जी के पास पहुंचा और बोला, मैं इस पत्थर को अब अधिक देर तक नहीं बांधे रख सकता हूँ। एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मैं इतनी कड़ी सजा नहीं भुगत सकता हूँ। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, पेट पर इस पत्थर का बोझ तुमसे कुछ घंटे भी ना उठाया गया। माँ अपने गर्भ में पलने वाले शिशु को पूरे 9 महीने तक ढोती है, गृहस्थी का सारा काम करती है। संसार में माँ के सिवा कौन इतना धैर्यवान, इतना सहनशील है। इसलिए माँ से बढ़कर इस